सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जीव दयातम पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। तो इस साखी से हमने जीव दया और आत्म पूजा लिया और जीव दया आत्म पूजा से ये पूरा मिशन बनाया, केडीवी मिशन। आप देख सकते हैं इस चिन्ह में सदगुरु कबीर साहब हैं, धर्मदास जी साहब हैं और 42 वंश की यहाँ पे 42 पत्तियां भी हैं और इसके नीचे जीव दया पूजा भी लिखा हुआ है। साहब की एक साखी है, जीव दुखी देखे जग सागर। साहब की ये साखी है, मुझे पूरी याद नहीं है, ये लाइन मुझे याद है। तो हमने ये सोचा कि साहब की ये वाणी है, जीव दुखी देखी जग सागर। तो साहब हमें बता रहे हैं कि जो इस संसार में जो जीव हैं वो दुखी है और इस दुख का कारण क्या है? हम सबके हृदय में, हम सबके अंदर जीव दया ही नहीं है, आत्म पूजा ही नहीं है। हमें अपने मन के अंदर जीव दया को जगाना है, जीवों पर दया करना है। दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मेरे अविनाशी। दया करो धर्म को पालो और अपना सा जीव सबको मानो। हमें सबको एक जैसा ही देखना है, एक जैसा ही देखना है, लोगों से एक जैसा ही व्यवहार करना है और सिर्फ लोगों से नहीं, जो हमारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वे पेड़ पौधे हैं, ये भी तो जीव ही हैं। साहब ने तो कहा है ना, जीव में तो हम सब आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, वे पेड़ पौधे आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। साहब ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा है। साहब की वाणी है ये, सदगुरु कबीर साहब की, और हम सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं और हम ये अपने मन से ये विचार हटा दें कि हमारे सदगुरु कबीर साहब हमें सिर्फ देह रूप में मिलेंगे। साहब की वाणियां हमारे पास है इतनी, वही तो सदगुरु कबीर साहब है, वही तो सदगुरु कबीर साहब है। साहब की वाणियों को मानो, उसे अपने अंदर धारण करो। कम से कम साहब की आधी साखी तो अपने अंदर धारण करो। जिस दिन हम साहब की एक चौथाई साखी भी अपने अंदर धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन तर जाएगा, हमारा यहाँ सफल हो जाएगा। और इस पत्रिका का नाम हमने दृष्टि ही क्यों दिया? कुछ और भी दे सकते थे। देखिए, हम नजर बदलेंगे तो ये नजारा बदलेगा, हम अपनी दृष्टि बदलेंगे तो ये सारी सृष्टि बदल जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। अब हमें साहब की दृष्टि से देखना है। हमारे मन में साहब विराजमान है, हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को साहेब बंदगी साहेब कहते हैं, साहेब बंदगी साहब कहते हैं। तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जो हमारे साहब बैठे हैं, हम उनकी बंदगी कर रहे हैं, उन्हें बंदगी बोल रहे हैं। तो उसी परमात्मा के नजरों से सृष्टि को देखो।
और उस परमात्मा की नजर से हम सृष्टि को देखेंगे तो ये सृष्टि कैसे नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और आप लोगों को सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन केडीवी मिशन है, इस मिशन को आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो इस पत्रिका से पहले भी एक पत्रिका निकली थी, आप वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां जाकर वो ले सकते हैं, आप उसे पढ़िए, केडीवी मिशन को समझिए। और ये दृष्टि भी वहां पे उपलब्ध है, आप उसे भी लीजिए, उसे भी आप देखिए। इस दृष्टि में पंचशील प्रकाश मुनिराम साहब ने एक प्रवचन दिया था, जो ये प्रयागराज में प्रवचन हुआ था प्रथम दिवस। सदगुरु कबीर साहब और उनका त्रिवेणी संगम, हमारे साहब ने एक और संगम बताया है, तो उस बारे वो प्रवचन जो उसमें दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए। और भी काफी चीजें उसमें दी गई है, उसे भी आप पढ़िए, देखिए। और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, त्रिलोकी साहब जी का भी मैं आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सौभाग्य है, मुझे आप लोगों के यहाँ दर्शन हुए। मैं सुना था जब त्रिलोकी साहब यहाँ पे आए थे 2001 में, तो वहां से दो कमरे थे, वो भी एकदम टूटे फूटे थे। और त्रिलोकी साहब ने इतना सुंदर 25 सालों के कार्यकाल में आश्रम बना दिया। और साहब के आदेश से वो यहाँ आए, यहाँ के लोगों को जगाया उन्होंने, यहाँ के लोगों को कबीर साहब से जोड़ा। और मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ, अभी तो मैं पूरा आश्रम देखा नहीं हूँ, मैं इस सभा के बाद पूरा आश्रम का भ्रमण करूंगा। और मेरी काफी दिनों से ये इच्छा थी, मैं बहुत लोगों से सुनता था कि पोटिया जी का जो सदगुरु कबीर आश्रम है काफी सुंदर है, तो तब बहुत समय से मेरी इच्छा है कि मैं एक बार यहाँ आऊँ, यहाँ मैं रुकूं, इस आश्रम का भी आनंद उठाऊं। तो मैं खाली समय में आऊंगा, इस आश्रम में रहूंगा 2-3 दिन, त्रिलोकी साहब से भी चर्चा करूंगा। और जो हमारी आने वाली यात्रा है, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा भी सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत ही शुरू हुई है। अभी तक 2 यात्रा हो चुकी है, एक राजस्थान में और एक प्रयागराज में। अब हमारी यात्रा गुजरात जा रही है, तत्पश्चात उसके बाद हम महाराष्ट्र जाएंगे, फिर महाराष्ट्र के बाद हम देखेंगे कि हम अब कौन से राज्य में आए। हम अभी छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं आ रहे हैं यह यात्रा लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो सभी वंशगुरु का स्थान रहा है, लगभग सभी वंशगुरु का स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ वासियों को साहबों का बहुत आशीर्वाद मिला है। और कबीर पंथी सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है। तो वो बेचारे यहाँ आते हैं, यहाँ आते तो वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उनके मन में भी एक इच्छा रहती है, स्वाभाविक बात एक इच्छा रहती है कि हम हमारे यहाँ भी आए, हमारे राज्य भी आए।
अब ये तो मेरा घर है, घर में तो आना जाना लगा रहता है और हमें बाहर भी जाना है, लेकिन मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ में यात्रा लेकर आऊंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों के दर्शन मिलेंगे मुझे। और आप लोगों को तो यह मिशन और अच्छी तरीके से समझना चाहिए। केडीवी मिशन का पूरा नाम सतगुरु कबीर धमदास महोत्सवी मिशन है। केडीवी का एक और नाम है, क से कबीर साहब, द से धर्मदास साहब, व से वंशावली है। वैसे ही क से कबीर साहब की करुणा, द से धर्मदास साहब की दया और व से वंश 42 का विश्वास। करुणा, दया, विश्वास। कबीर साहब की करुणा, धर्मदास साहब की दया और वंश 42 का विश्वास। तो आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग भी इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं, भजन सत्संग का लाभ लें, भोजन भंडारा पाइए।